नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में मैं इतिहास के सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अब हम बात करेंगे भूगोल के प्रश्नों की। तो इन प्रश्नों को देखने से पहले करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं जिससे आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, देखें, ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो पृथ्वी है, अगर हम यहाँ से बीचों बीच में से एक रेखा खींचे तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू क्या होती है? पृथ्वी। मध्य मतलब जो मध्य में से होके जाए, जो पृथ्वी के मध्य में से होके जाए। ये एक काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। तो ये भूमध्य रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जा रही है, तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो ये दो पार्ट कर देती है। तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और इसे निचले वाले हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आती है? ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या कहेंगे? हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। अब देखिए, इसके बाद में एक और लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ, एक ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसे कहते हैं कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और अगर ऐसे ही नीचे से एक और खींचते हैं, जैसे 23.5 डिग्री साउथ है ये, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, तो इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसे मकर रेखा कहते हैं। ऊपर जो 23.5 डिग्री देख रहे हैं ये कर्क रेखा है, और इसे क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो भारत है अपना, वो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये भारत है, और ये भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। ये जो मैंने लेटी हुई लाइनें खींची थी दोनों, ये वाली, ये जो लेटी हुई लाइनें खींची हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ध्यान रखिए। तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये कर्क रेखा है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये क्या है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है ये है मकर रेखा। तो भारत जो है, अब मैं बात करूं कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान रखेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कोई खड़ी लाइन खींचता हूं ऐसे करके, ये एक खड़ी लाइन मैंने खींची, तो इसे कहते हैं हम देशांतर। इसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं। अच्छा, तो अब इसके जो देशांतर रेखा जो मैंने खींची, अगर इसके मैं सीधे हाथ की तरफ की बात करूंगा तो इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है, हम बात करें तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे है? अक्षांश के हिसाब से देखें आप, अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तर में है, और देशांतर के हिसाब से देखें तो ये कहाँ है? पूरब में। तो ये कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हुआ। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हुआ। अच्छा, ये जो कर्क रेखा मैंने बताई आपको 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखें। ये पृथ्वी थी, ठीक है, ये भूमध्य रेखा, ये थी कर्क रेखा, और यहाँ पे था अपना भारत, ठीक है, ये भारत था अपना। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, एक तो ये ध्यान रखना है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है कर्क रेखा, ऐसा ध्यान रखेंगे, ठीक है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है।
अब ये 8 राज्यों से गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से हैं वो देख लें। सबसे पहले ये जो यहाँ से गुजरती है वो गुजरात से, कहाँ से? गुजरात से, गुजरात, ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद ये जाती है राजस्थान से, राजस्थान। राजस्थान के बाद ये जाती है मध्य प्रदेश से, एमपी से। एमपी के बाद, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ से, CHH, CH कह दो, छत्तीसगढ़। फिर ये जाती है झारखंड से, JH, झारखंड। इसके बाद ये जाती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, PB, PB कह देते हैं, पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये जाती है त्रिपुरा से, त्रिपुरा, TR कह दीजिए। त्रिपुरा के बाद ये जाती है मिजोरम से, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होके जाती है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये कहाँ से होके जाती है? छत्तीसगढ़, CH छत्तीसगढ़, CH छत्तीसगढ़, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होके जाती है। तो इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लें, मित्र पर, मित्र पर गमछा, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक याद कर लें आप। तो मित्र पर क्या है? मिजोरम, तीसरे से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मित्र पर गमछा झार, तो मी से मिजोरम, त्रिपुरा, 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 पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, र से राजस्थान, ग से गुजरात, गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, और झा से झारखंड, और वो छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ऐसे करके आप इसको याद कर पाएंगे। 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। अब बात करें हम भारत के क्षेत्रफल की। ये भारत जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ये भारत का क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, इतना। या इसको शॉर्ट में कह देते हैं 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर, लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके पास विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। विश्व का कितना क्षेत्रफल है भारत के पास? 2.42% क्षेत्रफल है। विश्व का जो भी क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट भारत के पास है? 2.42%, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और विश्व का क्षेत्रफल का यह कितना है? 2.42%, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहले तो भारत का क्षेत्रफल याद करें कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके पास क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। और ये कौन से नंबर का है? 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अब देखें, इसके बाद में बात करूं आपसे कि इससे आगे कौन है? इससे आगे भी तो है 6 देश, वो कौन कौन से हैं देखें आप। वो हैं आपके रूस, कनाडा, कनाडा, चीन, अमेरिका, अमेरिका, इसके बाद है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से, जो भारत से क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े क्षेत्रफल देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, 6 देश हैं ये, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। बाकी के जो देश हैं वो क्षेत्रफल में भारत के हिसाब से छोटे हैं। ठीक है, भारत से छोटे हैं क्षेत्रफल में। अब इसको याद कैसे करें 6 देशों को? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लें। ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। रुक चीन, अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत, ये आप याद कर लें। रुक चीन अब आया भारत। तो रू से रूस, क से कनाडा, क से कनाडा, चीन तो है ही अपना, अ से अमेरिका, ब से क्या होगा ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ठीक है, रू से रूस, कनाडा, चीन 3 हो गए, अमेरिका 4, ब्राज़ील 5, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। मतलब 6 थे, अब तो ये तो गड़बड़ हो गया कुछ। 6 थे ना, तो रूस से रूस हो गया, का चीन, जैसे चीन हो गया 3, आ से ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, हाँ हो तो गए। एक रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 6 हो गए। ठीक है, सही है। तो हम याद कर सकते हैं रुक चीन अब आया भारत, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं, देखिए प्रश्न क्या है अब। तो सबसे पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसका? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बताया था, कौन से नंबर का देश है? 7वें नंबर का। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? कौन सा बड़ा देश है? 7वां। ठीक है, अच्छा मैंने ये भी बताया था भारत के पास विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.42% किसके पास है? भारत के पास। तो तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। ये बातें धीमे धीमे आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो चौथा प्रश्न है आपका, वो चौथा प्रश्न है आपका कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो भारत की अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, अच्छा ये जो है जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है विश्व की। इससे आगे कौन है? इससे आगे है केवल चीन। इससे आगे जनसंख्या के मामले में कौन है? चीन। लेकिन हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चीन अब जनसंख्या में हमसे पीछे हो गए, यानी कि हम जनसंख्या में चीन से आगे निकल चुके हैं। अगर हम बात करें तो विश्व की 2.42%, कितनी? 2.42%। तो मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल है भारत के पास, लेकिन 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? केवल 2.42%, लेकिन जनसंख्या कितनी है हमारे पास? विश्व की 17.5% जनसंख्या हमारे ही पास है। ठीक है, विश्व की जो 17.5% जनसंख्या है वो किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न वो क्या है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। अगर अगर ये क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। तो आप देखते हैं हमारे यहाँ पे कितने घने घने शहर या गांव बसे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो ये सारी बातें अब हम देखेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं तब इन प्रश्नों को देखेंगे। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि मान के चलो ये जो भारत है हमारा, तो भारत में हम बात करें इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण ये, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक। तो इसकी जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। कितनी? 3,214 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की,
पूर्व से पश्चिम तक की जो बात करूँ मैं, यहाँ से पूर्व से पश्चिम तक की जो बात करूँ, तो वो जो लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। अच्छा, अगर कोई उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214, और अगर कोई पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर आप बताएंगे। कितना बताएंगे? 2933। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद करिए साथ के साथ। अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214, और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। तो अब जो पांचवा प्रश्न है वो देखिए क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण पूछा है, उत्तर से दक्षिण किलोमीटर, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे 3214, तो 3214 के नज़दीक है 3234, ठीक है, 3234। या इसका विकल्प सभी गलत हो गए हैं, अब यहाँ पे कर लें आप, इसको 4 को काट के कर लें 3214, ठीक है, 3214 इसका आंसर होगा 3214। टाइपिंग मिस्टेक है, गलती हो गई है इसमें प्रश्नों को बनाते समय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। कितना है? 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करें, अगर यही प्रश्न पूछता कि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर बताएंगे आप। अब हम बात करते हैं भारत के और भी बातों के बारे में। देखें भारत, तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु, किसकी बात कर रहे हैं? सबसे उत्तरी बिंदु की। तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है? इंदिरा कॉल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। इंदिरा पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। ये उत्तरी है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और जो ये दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट भी है, ठीक है इसका। अब हम बात करें सबसे पूर्वी की, तो इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है वालांगू, वालांगू किबिथु, वालांगू किबिथु, किबिथु। ये इसका सबसे पूर्वी बिंदु है, वालंगू किबिथु। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इसका है गुहार मोती या गौहर माता, ठीक है, गुहार मोती या गौहर माता। ध्यान रखें, सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। सबसे पूर्वी है वालंगू किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में वालंगू किबिथु। और ये गुहार मोती या गुहार माता, ठीक है, गुहार मोती या गुहार माता, कुछ भी मिल जाए, गौहर माता भी मिल जाता है कभी कभी, गुहार मोती या गुहार माता। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है सबसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंदिरा कॉल कौन सा है? उत्तरी। इंदिरा पॉइंट कौन सा है? दक्षिणी। पूर्वी कौन सा है? वालंगू किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। गुहार मोती या गुहार माता ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? अब देखिए अगला प्रश्न कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालंगू, वालंगू किबिथु, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। अब हम बात करें, अगर पूछ लेता सबसे पश्चिमी कौन सा है? पश्चिमी, तो गुहार माता या गुहार मोती, ठीक है, या गौहर माता, जो भी मिल जाए देखेंगे आप प्रश्न, गुहार माता या गुहार मोती, ठीक है। अच्छा, अब ये आ रहे हैं, सातवां प्रश्न है, भारत एवं चीन के सीमा को क्या कहते हैं? तो ध्यान दें, भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये जो डूरंड रेखा देख रहे हैं वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अब मैं डूरंड रेखा की बात करूं तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड, जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के हिस्से में है अभी, तो इस वजह से वही उसका जो हिस्सा था वो अफगानिस्तान के साथ लगता था, तो अब वो
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसको जो रेखा को जो निर्धारित किया था वो 1896 में सर डूरंड ने निर्धारित किया था। किसने? सर डूरंड ने। किसने? सर डूरंड ने निर्धारित किया था, इसीलिए इसका नाम डूरंड रेखा पड़ गया। अब मैं बात करूं मैकमोहन रेखा की, तो मैकमोहन रेखा जो है यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई। मैकमोहन रेखा 1914 में कहाँ निर्धारित की गई? शिमला में। ठीक है। अब रेड क्लिफ की बात करें, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये 15 अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। किसके द्वारा? सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा। सर सीजे रेडक्लिफ, सर सीजे रेडक्लिफ, सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। कब? 15 अगस्त 1947 में। इसलिए इसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ रेखा। डूरंड रेखा कब? 1896 में सर डूरंड द्वारा। वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो अफगानिस्तान और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ये 1914 में शिमला में निर्धारित की गई। रेडक्लिफ रेखा सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा, कब? 15 अगस्त 1947 को, जब देश अपना आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको धीमे धीमे समझ में आ रही होंगी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है भारत का मानक समय रेखा क्या है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखेंगे। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। अच्छा, ये जो मानक समय रेखा है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा, ध्यान रखेंगे। 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है। भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर जाती है और 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है। ठीक है। जीएमटी से जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है उससे कितना है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? एक तो यूपी से होकर जाती है, यूपी से। और किससे होकर जाती है? एमपी से। यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। और किसके बाद? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन से होकर गुजरती है मानक समय रेखा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब प्रश्न देखिए, अब आप, प्रश्न क्या है? भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कोई पूछ ले तो क्या क्या बताएंगे? यूपी, एमपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और क्या बताएंगे इसके बाद? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और क्या बताएंगे? उड़ीसा, उड़ीसा, और क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो शुरू में ही मैंने बताया था, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी ट्रिक? याद करें। मित्र पर गमछा झार। क्या बताई थी? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, गमछा झार बताई थी। याद करें। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है। झारखंड, झार से झारखंड। अब तो इसका 10वें का आंसर हो गया क्या? 8, कर्क रेखा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। अब याद कैसे करेंगे? इसके लिए भी ट्रिक है। गोवा तक, गोवा तक, ये याद कर लें आप। गोवा तक। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इनकी क्या है? तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है। गुजरात, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इनकी जो है तटरेखा क्रम से सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। अच्छा, 3 ओर बांग्लादेश से जो घिरा है वो घिरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब जो 3 ओर से घिरा है उसे क्या कहते हैं? त्रिपुरा। किससे घिरा है त्रिपुरा? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। अब अगला देखें, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लगभग जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा
हूं का जोपी बाबू बबू का जोपी बबू। अब इसको आप ऐसे करके, मैंने तो अपने याद करने के लिए यही ट्रिक बनाई है। अब इसको देखो, इसमें सारे दर्रे आ जाएंगे। का से काराकोरम, का से काराकरम, जो से जोजिला, जो से जोजिला, पी से पीर पंजाल, पी से पीर पंजाल, बनिहाल, बनिहाल, ब से बनिहाल, और बू से बुर्जिल, बू से बुर्जिल। ठीक है, तो 5 दर्रे हैं जो प्रमुख दर्रे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। का जोपी बबू, अब ये याद कर लें। का जोपी बाबू, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। तो ये 5 दर्रे हैं जो हैं। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन से हैं। काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। तो कौन सा जम्मू कश्मीर में नहीं है? सीप किला। काराकोरम है, जोजिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है और बुर्जिल दर्रा। ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो देखें, हिमाचल प्रदेश के मैं सारे दर्रे बता रहा हूँ आपको, और किससे बताऊंगा? ट्रिक से बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप ट्रिक को समझते चलें तो आपको याद हो पाएगा। तो इसके लिए आप याद कर लें, सीरो बड़ो हिमाचल में, सीरो बड़ो हिमाचल में। तो अगर ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको ये सारे दर्रे याद हो जाएंगे। सीरो बड़ो हिमाचल में, तो हिमाचल तो समझ में आ गया कि हिमाचल की बात हो रही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। तो अब इसमें दर्रे कौन कौन से? सी से सीप किला, सी से सीप किला, ठीक है, सी से सीप किला, सिप किला कह दो या सीप कीला कह दो, सिप सिप कीला, ठीक है। रो से रोहतांग, रो से रोहतांग, और बड़ा से बड़ा लाचा, बड़ा से बड़ा लाचा। सी से सिपकीला, रो से रोहतांग और बड़ा से बड़ा लाचा। 3 दर्रे हैं, सी से सीपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। तो देखें, सीपकिला जम्मू कश्मीर वो हिमाचल में है, रोहतांग हिमाचल में है, बड़ा लाचा हिमाचल में है। तो कौन सा दर्रा नहीं है? लिपुलेख दर्रा नहीं है। तो क्या याद करेंगे? जम्मू कश्मीर के लिए मैंने क्या बताया था? का जोपी बबू, का जोपी बबू। और हिमाचल के लिए क्या? सीरो बड़ो। हिमाचल में सीरो, हिमाचल को पता है पहाड़ वहाड़ हैं, बहुत सारा ठंडा रहता है वहाँ पे, थोड़ा मौसम ठंडा रहता है। तो सीरो बड़ो हिमाचल में। अब देखिए अगला क्या है। अगला है आपका, आज जहाँ हिमालय स्थित है वह कौन सा सागर विद्यमान था? वहाँ था टिथिस सागर। कौन सा था? टिथिस सागर विद्यमान था, ठीक है, टिथिस सागर विद्यमान था। अब हम बात करेंगे आगे अगले प्रश्न की। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है? अब बात आती है जवाहर सुरंग की। तो जवाहर सुरंग बताइए कौन से राज्य में? जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये किस में? बनिहाल दर्रे में है, जम्मू कश्मीर में। और कौन से में? बनिहाल दर्रे में है ये, बनिहाल दर्रा। बनिहाल मैंने बताया था, जोपी बाबू बनिहाल, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा। और ये जम्मू से श्रीनगर को यहाँ से मार्ग गुजरता है, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर को, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर को होकर यहाँ से मार्ग गुजरता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2, गॉडविन ऑस्टिन K2, K2 भी कहते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन K2। अच्छा, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। कौन सी थी? बछेंद्री पाल, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न, तो 19वां प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो मैंने आपको बताया था कि मैकमोहन किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में, बताया था। 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, 1914 में शिमला में। डूरंड रेखा वर्तमान में किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये सर डूरंड द्वारा 1896 में, कब? 1896 में निर्धारित की गई थी, ठीक है। रेड क्लिफ किन किन के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये कब? 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ। भारत का मानक समय कितना GMT से कितने आ गया? 5.5 घंटा। ये भी बताया था मैंने, क्या बताया था? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है मानक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित करता है, ठीक है। और ये GMT से 5.5 घंटा आ गया, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। मैंने राज्य भी बताए थे, कौन कौन से राज्य बताए थे? यूपी बताया था,
एमपी बताया था, छत्तीसगढ़ बताया था, और कौन सा था छत्तीसगढ़ के बाद? छत्तीसगढ़ के बाद क्या था बताइए? छत्तीसगढ़ के बाद था उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या बताया था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, और जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।